नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में बड़ी खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लॉकडाउन सफल रहा। हमने पिछले दिनों ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत देखी, लेकिन बेड बढ़ाए। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन की बेड की कमी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगाना है, लेकिन वैक्सीन की कमी की समस्याएं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मच रखा है। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 3.29 लाख के पार पहुंच गए। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ते जा रहे। पिछले 24 घंटे में 3,876 मौत हुई। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 30 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा सैंपल्स लिए गए। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उभरती ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड और दवाइयों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के सामने 2 मांगे रखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो अपने ट्वीट अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी की स्थिति भयावह हो गई है। रोजाना संक्रमण लाखों केस सामने आ रहे हैं। वीडियो में कहा गया कि कांग्रेस की मोदी सरकार से 2 मांगे हैं। पहली मांग है कि मोदी सरकार देश में ऑक्सीजन की जरूरी दवाइयों को बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करे, और दूसरी ये कि सभी भारतीय नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीनेशन हो। राहुल गांधी ने कोरोना महामारी में दूसरे देशों से मिल रही सहायता को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। यूपी के नोएडा में शराब की दुकानें खुली, जिसमें शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव को लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पू यादव को पटना के गांधी मेदांता थाना में लाया गया। पप्पू यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मुझे गिरफ्तार कर गांधी मेदांता थाना में लाया गया है। बिहार में गिरफ्तार पप्पू यादव के समर्थन में आरजेडी आगे हैं। आरजेडी ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ आवाज दबाई जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में भारतीय सेना द्वारा बनाए गए 100 बेड्स के कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हज हाउस में बनाए गए कोविड अस्पताल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का खत लिखा और कहा कि वो कोरोना महामारी के संकट काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश है, लेकिन हैरान नहीं। मुंबई में वैक्सीन की कमी के बीच बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी ने अब हाउसिंग सोसाइटी और कंपनियों को वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी। कोरोना को देखते हुए ईद को लेकर फरंगी महली एडवाइजरी जारी कर फरंगी महली ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एआईएडीएमके के दौरान 2 नेताओं ने पी मुन्नुसामी और आर वेतिलिंगम राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट दर 36% से घटकर 19% के करीब आ गई। लगातार मामले बढ़ रहे। प्रतिदिन अधिकतम 28,000 करीब मामले गए हैं। अब ये कम होकर 12,500 के पास आ गए। बिहार में बीते दिनों कोरोना संक्रमणों की रफ्तार में कमी देखी गई है। ऐसे में नीतीश सरकार ने मंत्री जीवेश मिश्रा से कहा कि 15 मई के बाद लॉकडाउन को 1 और हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सके। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 45 साल से अधिक और 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन चालू है, लेकिन मांग के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति के रुवैया अस्पताल में मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने आम नागरिकों को कोरोना जानकारी की संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नया कोविड ऐप शुरू किया। दूसरी ओर राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने परिवहन कर्मियों के लिए टीकाकरण शुरू किया है। आज से प्राथमिकता के आधार पर परिवहन कर्मियों को टीका दिया जाएगा। तमिलनाडु के थेनी में